Hello everyone, this is Ayman Khuram and I welcome you all on my channel Solve with Ayman. If you are liking my videos and my content, don't forget to like and subscribe Solve with Ayman. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 5B and we are going to start question number 5. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 25.6। तो हम साथ ही एक रेक्टेंगल ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये होती है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया, जितना एरिया इसने कवर किया हुआ है वो उन्होंने बताया है 25.6 मीटर स्क्वायर है। ओके, अब वो कह रहे हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 12 मीटर, अगर लेंथ रेक्टेंगल की 12 मीटर हो, फाइंड द ब्रेड्थ, तो हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है और हमने पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है अगर ये साइड, इस साइड, ये साइड लेंथ है तो ये ऑपोजिट साइड भी लेंथ है। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर। अगर ये ब्रेड्थ अननोन है तो इधर की ब्रेड्थ भी अननोन होगी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। एरिया इन्होंने दिया हुआ है, हमें लेंथ भी दी हुई है, वी नीड टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ। वी विल यूज़ द फॉर्मूला। रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो एरिया इज़ गिवन विच इज़ 25.6, लेंथ है 12 और ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो अब हम ब्रेड्थ को इधर ही रहने देते हैं। 12 इधर मल्टीप्लाई, इक्वल की ऑपोजिट साइड पे जाके इट विल डिवाइड। सो 25.6 डिवाइडेड बाय 12। 12 उधर मल्टीप्लाई, जब हम ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और विल डिवाइड दस 25.6। अब हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। मैं इसका सबसे पहले डेसिमल रिमूव करती हूँ तो ये बन जाएगा 256 और नीचे डिनोमिनेटर में वी विल, बाय रिमूविंग द डेसिमल हमें नीचे मिलेगा 10 और 12 वहाँ ऑलरेडी है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ 4 से। 4 3 12 एंड 4 8 24 एंड 4 6 24 एंड 4 4 16। दोबारा इसकी कटिंग हो जाएगी 2 से, तो 2 30 2 64 एंड 2 5 10। तो इसका मतलब है ब्रेड्थ के लिए हमें मिला है ऊपर न्यूमरेटर में 32 और 5 3 15। मैंने पहले इसकी कटिंग की 4 से, फिर जो आंसर आया 64 और नीचे 10 था, इनकी दोनों की कटिंग की मैंने 2 से। इस तरह हमें ऊपर न्यूमरेटर में मिला 32 और नीचे डिनोमिनेटर में मिला 5 3 15। मैं डिवाइड करती हूँ 32 को 15 से, तो 15 2 30, रिमाइंडर इज़ 2। ऑटोमेटिकली हम डेसिमल लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट अ 0। 15 1 15, रिमाइंडर है 5, ऑटोमेटिकली आई विल गेट अ 0 अगेन एंड 15 3 45, remainder is 5, automatically I will get a 0 and 15 3 45। यहाँ हम वर्किंग करते जाएंगे क्योंकि जब हम स्टेप कर रहे होते हैं, जब स्टेप्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान में होते हैं तो हमें 4 से 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर नंबर को यूज़ करना होता है, लेकिन फाइनल आंसर के लिए हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आंसर दे सकते हैं। जैसे आई एम जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन, तो आई हैव टू टेक 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ताकि मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा मिले आंसर में। तो 5 रिमाइंडर हो जाएगा। इस टाइम मेरे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और मैं, ये प्रोसेस चलता ही जाएगा लेकिन मैं इतना आंसर यूज़ कर लूँगी। तो जब हम फाइनली ब्रेड्थ का आंसर देंगे तो मैं सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूंगी क्योंकि ये ब्रेड्थ फाइंड आउट करने का फाइनल आंसर है। तो 2 1 3, इसका मतलब है वैसे तो ये 3 3 चलता जाएगा बट हम इसको यूज़ करेंगे कि 2.13 मीटर होगी इसकी ब्रेड्थ।
तो ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली है, वो होगी 2.13। मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है और हमें हमारी ब्रेड्थ मिल गई है विच इज़ 2.13 मीटर। सिमिलरली ये भी कितना होगा 2.13 मीटर। अब हमें चारों साइड्स की लेंथ और ब्रेड्थ हमें दोनों ही पता है, दोनों लेंथ्स भी पता है और दोनों ब्रेड्थ्स भी पता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि पेरीमीटर का मतलब होता है वॉकिंग विद द बाउंड्री। तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो 12, देन 2.13, देन अगेन 12, देन 2.13। तो हम चारों साइड्स को प्लस करेंगे, 12 प्लस 2.13 प्लस 12 प्लस 2.13। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। हमने जब इन सब को ऐड किया तो हमारा आंसर आएगा 28.26 मीटर। दिस इज इट। ये हमारा पेरीमीटर भी आ गया। जो क्वेश्चन में उनकी रिक्वायरमेंट थी ब्रेड्थ फाइंड आउट करने की, वो भी हमने कंप्लीट कर दी और पेरीमीटर फाइंड आउट करने की हमने वो भी कंप्लीट कर दी। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे आर सेइंग शाह यूज्ड अ कैलकुलेटर टू इवेलुएट 218 divided by 31 and obtained the answer 70.3. Okay, without doing the actual calculation use estimation। हमें उन्होंने कहा है हमें actual calculation की बजाय we need to use the estimation to determine whether Shah's answer is reasonable, then use a calculator to evaluate 218 divided by 31। पहले हम अपनी एस्टिमेशन यूज़ करेंगे, फिर हम एक्चुअली कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे दोनों के आंसर एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या पास पास है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि वो है क्या। 218 डिवाइड करना है 31 से। अगर 31 से अगर मैं एस्टिमेट करूं तो 31 जो है, अगर मैं एस्टिमेशन यूज़ करूं और हमने इसको मेंटल मैथ से करना हो तो इसको हम पास पास समझेंगे 210 और ये है हम समझेंगे 30। तो 30 के टेबल में 37 ज़ा 210 होगा। तो 210 डिवाइडेड बाय 30 शुड बी इक्वल टू 7। लेकिन शाह तो कह रहे हैं कि 70.3। सो शाह's आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। शाह's आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। तो हम यहाँ बताएंगे आंसर शुड बी अराउंड 7, क्योंकि हम अपनी एस्टिमेशन यूज़ कर रहे हैं अराउंड 7 इंस्टेड ऑफ 70। सो शाह's आंसर इज नॉट रीजनेबल। उसने बिल्कुल रीजनेबल आंसर नहीं दिया। सेकेंडली अब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। हम 218 को डिवाइड करते हैं 31 से बाय कैलकुलेटर। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर यूज़ करने से इसका आंसर आएगा 7.03। अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूं तो कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा 7.03। अब जैसे उन्होंने कहा है इज़ योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। यस एस्टिमेटेड जो कि हमारी 7 आई थी, एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू आर वेरी क्लोज। वो बहुत क्लोज है। सो दिस वे वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6।
अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं. दे आर सेइंग एस्टिमेट. सो हमने इस क्वेश्चन में एस्टिमेट अगेन एस्टिमेशन यूज़ करनी है. दे आर सेइंग एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग without using a calculator. Then use a calculator to find the actual values. Are your estimated values close to the actual values? पहले हम अपनी estimation use करेंगे, then we will find out the answer, actual answers by using the calculator, and फिर हम comparison करेंगे कि क्या हमारी estimated values और actual values same आई हैं कि नहीं. तो सबसे पहले हम अपनी estimation से इनके answers निकालते हैं. एस्टिमेशन हमने यूज़ करनी है. ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं. ए पार्ट में दे आर सेइंग 2013 मल्टीप्लाइड बाय 39. तो ये क्योंकि इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो 39 इज़ वेरी क्लोज टू 40 और 2013 को मैं 2000 के पास पास समझती हूँ. तो 4 2 8 एंड द आंसर शुड बी अराउंड 80,000. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इवन विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर मेरी एस्टिमेशन ये कहती है कि इन दोनों का आंसर 80,000 के पास पास आना चाहिए. अब हम देखते हैं इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन. एक्चुअल कैलकुलेशन जो कि कैलकुलेटर से आएगी बाय कैलकुलेटर. अब हम यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और 2013 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से बाय यूजिंग द कैलकुलेटर. इसका आंसर आया है 78,507. एंड यस, हमारी एस्टिमेशन और एक्चुअल कैलकुलेशन वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज. नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमें वैल्यू दी है स्क्वायर रूट 145.6 और इसको हमने डिवाइड करना है. क्यूब रूट किसका है? 65.4 का. अब पहले हम एस्टिमेशन यूज़ करेंगे. तो एस्टिमेशन के लिए यहाँ मैं पहले लिख देती हूँ कि दिस इज़ एस्टिमेशन वैल्यू. एस्टिमेशन वैल्यू में अगर मैं देखूं तो ये स्क्वायर रूट पास पास है 144 के. इसको डिवाइड करते हैं और परफेक्ट क्यूब रूट अगर देखूं तो 64 ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब आ जाएगा. तो 144 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरा आंसर आएगा 12 इवन विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर. आई नो 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12 और इसको डिवाइड करते हैं और 64 का अगर मैं क्यूब रूट लूँ तो इसका आंसर आएगा 4 और जब 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आता है 3. मेरे नज़दीक अगर मैं अपनी एस्टिमेशन यूज़ करूँ तो इस गिवन क्वेश्चन का, इस गिवन जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर आना चाहिए 3 के पास पास. अब हम एक्चुअल वैल्यू देखते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं. तो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा और अगर मैं इसको एक्चुअल में इसको डिवाइड करूं 145.6 के स्क्वायर रूट को डिवाइड करूं क्यूब रूट ऑफ 65.4 के, तो सबसे पहले देखते हैं कि 145.6 का स्क्वायर रूट क्या आता है और वो आता है 12.066 डिवाइडेड बाय, और अगर मैं एक्चुअली कैलकुलेटर यूज़ करके क्यूब रूट लूँ 65.4 का तो हमारा आंसर आएगा 4.0289. अब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से. 12.066 को मैं डिवाइड करूँगी 4.0289 से तो मेरा आंसर आएगा 2.99. अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूँ तो इसका आंसर डिवीजन के बाद कैलकुलेटर से अगर करें तो आंसर आएगा 2.99 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 और वेरी क्लोज टू 3. तो हमारी एस्टिमेशन बिल्कुल ठीक है, वेरी क्लोज और ऑलमोस्ट इक्वल ही है. 2.99 इज़ ऑलमोस्ट 3.
सो दैट्स हाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 7। हमने इसमें देखे आंसर्स अपनी एस्टिमेशन यूज़ करके भी और एक्चुअल कैलकुलेशन के थ्रू भी हमने अपने आंसर्स देखे एंड दे आर वेरी क्लोज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले पार्ट में हम देखते हैं, हमने इसका आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट। 3.612 का अगर आंसर मैं देखूं तो ये 3.6 होना चाहिए अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूं, और 29.87 का टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आएगा 29। ये भी इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है, जैसा उन्होंने हमें उनकी रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1 to estimate the value of 3.612 divided by 29.87। हमने अपनी estimation यूज़ करनी है, तो कैन दिस मीन्स हम क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पार्ट 1 में आंसर्स हैं उनको यूज़ करना है, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 29। अगर मैं अपनी एस्टिमेशन यूज़ करूँ तो ये होना चाहिए 4 और ये होना चाहिए 28 या 30, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए जैसा कि ये बन जाएगा 4/28, तो 4 1 से 4, 4 7 से 28, 1/7 विल बी इक्वल टू 0.142। अगर मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूं तो 0.14 आएगा। ये तो मैंने अपनी एस्टिमेशन यूज़ की, ये मेरा एस्टिमेटेड आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग यूज़ अ कैलकुलेटर टू एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ 3 पॉइंट। सो इस टाइम हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और एक्चुअल आंसर देखेंगे कि वो क्या आता है। जब हम 3.612 को एक्चुअली कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे बाय 29.87 तो हमारा आंसर आएगा 0.12। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूं तो मेरा आंसर आएगा 0.12। ये है बाय कैलकुलेटर। फोर्थ पार्ट में हमें वो कह रहे हैं इज़ योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। तो यस, इट इज़ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। यस, it is close, right? So with this we are done with the question number 8. Now we will see what they are saying in question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें एक पिक्चर दी है जिसका कुछ पार्ट कलर है और बाकी के पार्ट कलर नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 9। दे आर सेइंग एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने एस्टिमेट करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। हमने शेडेड रीजन का और अनशेडेड रीजन का हमने एरिया को अंदाज़ा लगाना है और उसके दरमियान रेशो बतानी है। तो हम जो गिवन फिगर मिल रही है अगर हम इसको 1 पार्ट समझें तो तकरीबन 1 पार्ट शेडेड है और 2 पार्ट शेडेड नहीं है। तो इसकी रेशो बनाते हैं शेडेड एरिया रेशो अनशेडेड एरिया। जिस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया जो दिख रहा है कि इसका तकरीबन 1/3 शेडेड है और 2/3 शेडेड नहीं है, तो 1 एरिया शेडेड और 2 रेशो एरिया अनशेडेड। सो इसका मतलब है शेडेड और अनशेडेड रेशो जो एरिया की रेशो होगी वो 1:2 होगी। So with this we are done with question number 5, 6, 7, 8 and 9. Hopefully you are getting the question and liking my videos, and if you are liking it
don't forget to subscribe my channel Solve with Iman. Thank you so much for watching my videos.